हाँ भाई बच्चों, छुट्टियां मना ली आपने 2-3 दिन की। जो पढ़ाया था वो कुछ देखा होगा आपने। कोई डाउट आपका हुआ ही नहीं होगा जो आप पूछेंगे। खैर आप जाने। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत आनुवंशिकी संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावलियां, यानी कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग जेनेटिक्स, या कह सकते हैं आप कि इस अध्याय में प्रयुक्त होने वाली खास शब्दावलियां। ठीक है, इनका अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है 17-18 टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है। तो आप ये समझ लीजिए इस चैप्टर में मेनली इन वर्ड्स, इन टर्मिनोलॉजीज, इन शब्दावलियों का इस्तेमाल होता है और क्वेश्चंस इन पर डेफिनेशन बेस्ड आते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड और एक्सप्रेशन बेस्ड। इसलिए आप जो हैं एक एक शब्दावली का अर्थ, मतलब और जो भी उसका सारांश है वो ध्यान रखें, रटे नहीं। रटने से काम चलेगा चैप्टर में इस चीज के मामले में। तो पहला जैसे लिखा हुआ है जीन। व्हाट इज जीन? आपने नाम सुना है कई बार। जीन शब्द आप सुनते हैं तो पहनने वाली जीन आती है, पैंट, वो नहीं। घोड़े पे बैठने वाली जीन, वो नहीं। जीन जो होता है डीएनए के खास सेगमेंट होता है, खंड होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि गुणसूत्र पर स्थित डीएनए अणु का ऐसा खंड जो आनुवंशिक लक्षण की वंशागति, ठीक है, वंशागति तथा प्रकटन माने एक्सप्रेशन, यानी कि प्रकट करना, यानी कि प्रोटीन बनाना, समझ सकते हो, के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जीन के द्वारा ही हमारे शरीर में लक्षण बनते हैं। तो लक्षण जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बनने पर डिसाइड होते हैं कि कौन सा प्रोटीन बना है, उसके अनुसार कौन से बॉडी में लक्षण प्रकट होंगे। लक्षण तो यही है कि हाथ पैर सिर धड़ ये हो है। आंतरिक रचना में भी जो अंतर होते हैं, जो डिफरेंस होता है, वो भी हमारे शरीर के लक्षण होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको जो है आनुवंशिकी की मूल इकाई भी कहते हैं। जीन को आप ध्यान रखें, इसको कर लेना अंडरलाइन। आनुवंशिकी की मूल इकाई इज कॉल्ड जीन। और ये जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इसके संदर्भ में बताया था एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी, ये वैज्ञानिक थे। AVERY, एवरी, मैक्लियोड, MC फिर बड़ा C, LEOD, मैक्लियोड, और मैकार्थी, MACARTHY। ठीक, मैकार्थी। तो हो गया जीन के बारे में। अब अगला लिखा हुआ है जीनोम। व्हाट इज जीनोम? आपको मालूम है गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं? 23 जोड़े। तो आप इसके लिए वर्ड याद रखें या रट लें, हैप्लॉइड सेट, अगुणित समुच्चय। किसका? गुणसूत्र का। इज कॉल्ड जीनोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र का अगुणित समुच्चय कहलाता है जीनोम। जैसे मनुष्य में होते हैं 23 जोड़े, यानी कि 2n बराबर 46। ठीक है, तो n बराबर हो गए 23। तो 23 जो है वो 1 से लेकर के 23 तक के सिंगल जीनोम जो होंगे गुणसूत्र, वो कहलाएंगे जीनोम। ठीक, ये होते हैं गैमेट्स में। अगला देख रहे हैं, लिखा है जीनोटाइप। जीनोटाइप जीन संगठन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि किसी भी प्राणी में या जीवधारी में जीन्स का जो मतलब प्रेजेंस है कि वो प्योर है, यानी कि आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है
कैपिटल टी, स्मॉल टी और नीचे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर किसी भी पीढ़ी में गुणसूत्रों की इनमें से कोई एक स्थिति आप देख रहे हैं तो वो चीज जो है उसकी आपको जीनोटाइप दिखाई दे रही है। ठीक है, कैपिटल टी दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल टी दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो दैट इज नोन एज जीनोटाइप। ठीक, जीन संगठन। फिर आता है इसके बाद अगला है फिनोटाइप। बाह्य लक्षणों का प्रकटन, यानी कि बाहर से देखने में आपको प्राणी कैसा दिखाई दे रहा है, उसमें क्या विशेषता दिखाई दे रही है, कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसको कहते हैं फिनोटाइप। जैसे मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है, इस साइड में आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये, ठीक है, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी वाले हैं, ये शुद्ध लंबे कहलाते हैं, ये शुद्ध बौने कहलाते हैं, और ये कहलाते हैं लंबे। लेकिन कैसे हैं, दोनों जीन मौजूद हैं मगर है कैसे पौधे ये लंबे, तो इसे कहते हैं संकर। इस बारे में आगे बात करते हैं अभी हम। तो कहने का मतलब ये है कि जीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे जीनोटाइप, और बाहर से देखने पर चाहे जीन कोई से भी हो, कैसे प्रकट हो रहे हैं, उसे कहते हैं फिनोटाइप। अगली बात, संकर, हाइब्रिड, नंबर 5। जब तुलनात्मक, यानी कि लंबा बौना, पीला गोल, हरा झुर्रीदार, इस तरह के जो लक्षण होते हैं, कंट्राडिक्टरी होते हैं, जो विरोधाभासी। जब तुलनात्मक लक्षणों वाले दो पेरेंट्स में क्रॉस कराया जाता है, ये क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है, तो उत्पन्न संतान संकर कहलाती है। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला, ये संकर ही है, ये संकर है, ये हाइब्रिड मतलब मिलावटी, जिसमें दोनों जीन मौजूद हैं, लंबे के भी है, बौने के भी, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। जैसे आपने देखा, आप देखते हैं दूध और पानी दोनों को मिला लिया, ठीक है, तो दिखाई देगा वो दूध की तरह, तो दूध कैसा हुआ, इम्प्योर दूध। थोड़ी दूध तक आओगे लेकिन है वो इम्प्योर, हम मालूम है, दूध को मालूम है। तो इसलिए ऐसे समझ लीजिए आप, देखने में तो लग रहा है वो लंबा, लेकिन बौने के लक्षण भी उसके अंदर मौजूद हैं। संकरण, अब इस क्रिया को कहते हैं संकरण, ऐसा समझ लो। नंबर 6 हुआ है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो क्रिया हो रही है प्योर और इम्प्योर, यानी कि दो प्योर को मिलाकर के इम्प्योर बनाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। एलील, नेक्स्ट है नंबर 7, एलील। इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए, तुलनात्मक और विपरीत लक्षणों के जोड़े को एलील कहते हैं। तुलनात्मक और विपरीत लक्षणों के जोड़े को एलील कहते हैं। तो जोड़ा बोले, जोड़े में आप देख रहे हैं बोर्ड पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखे हुए हैं, तो ये सब जो है एलील ही कहलाते हैं। दीज आर ऑल एलील, जोड़े में होते हैं ये। अगला नंबर है 8वां, देख रहे हैं आप, समयुग्मजी। अब बोर्ड पे आप देखिए फिर से जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी नीचे हुआ है F1 के आगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी लिखे हुए हैं। जहां दोनों एक से हैं ये तो है समयुग्मजी, और जहां दोनों अलग अलग हैं वो हैं विषम युग्मजी, यानी नंबर 9 वाले। विषम युग्मजी लिखा हुआ है वो नंबर 9 है, और नंबर 8 पे लिखा है समयुग्मजी। तो जिसमें दोनों जोड़े के एक से होंगे, जोड़े में दोनों जीन्स एक से होंगे अगर, तो वो कहलाएगा समयुग्मजी, और जोड़े में दोनों डिफरेंट होंगे तो वो कहलाएगा विषम युग्मजी। ठीक है, अगला नंबर है प्रभावी लक्षण। फिर उसको आ जाओ, वो जो बना हुआ है बोर्ड पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होता है तो आप देख रहे हैं नीचे F1 में बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब इसके अंतर्गत आप ये जो देख रहे हैं कैपिटल टी ऊपर बना हुआ है P1 के आगे, ये जो है कैपिटल टी, ये है शुद्ध लंबे,
और ये हैं शुद्ध बौने। इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तो बने जो पौधे वो बने लंबे, बौने बने, लेकिन जीन मौजूद है, बौने का मौजूद भी है। जीन जो है वो बौने का मौजूद है, फिर भी ये पौधे लंबे हैं। तो कौन सा लक्षण, एक लक्षण क्या था हुआ प्रभावी, और एक कौन सा हो गया अप्रभावी। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ उसको कहेंगे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रभावी नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया, उसे कहेंगे अप्रभावी लक्षण। नंबर 11 वाला देख रहे हैं आप, ठीक है, ये नंबर 11 में है अप्रभावी और ये है प्रभावी। ठीक, अब ऊपर आ जाइए फिर से 12 नंबर में लिखा हुआ है F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी। ठीक है, एक चीज में आप और ध्यान रखें, P1 पीढ़ी वो लिखा हुआ है P1। तो P1 क्या होता है, पैतृक पीढ़ी। पैतृक पीढ़ी जब तक नहीं होगी तब तक आगे F1 F2 नहीं बनती है, तो ये ध्यान रखना। F1 का मतलब होता है प्रथम संतानीय पीढ़ी। जब P1 के बीच में क्रॉस हो जाएगा तो इसके फलस्वरूप संतान बनती है, उसे कहते हैं F1 पीढ़ी। अब इस पीढ़ी में F1 में आपस में जब इनके पौधों में संतानों में क्या होगा, क्रॉस होगा, तो नई पीढ़ी बनेगी, यहां पे वो कहलाएगी F2। तो F2 पीढ़ी देख रहे हैं आप ऊपर, F1 F2 पीढ़ी हो गई। F1 माने फर्स्ट फिलियल जनरेशन और F2 माने सेकंड फिलियल जनरेशन। प्रथम संतानीय पीढ़ी और द्वितीय संतानीय पीढ़ी। ऊपर हो गए ग्रैंडफादर, नीचे हो गए सन, ये संतान, फिर हो गई ग्रैंड संतान। बैक क्रॉस नंबर 14। F1 में प्राप्त जो भी सदस्य होते हैं, ध्यान से सुन लो, नोट कर लीजिए। F1 में प्राप्त जो भी संतान होते हैं उनका P1 पीढ़ी के किसी भी एक सदस्य से, चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, तो उससे क्रॉस कराया जाता है, तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस, विपरीत संकरण। ठीक है, इस वाले का चाहे इससे कराओ, चाहे इससे कराओ या इससे कराओ, इस वाले का इससे कराइए क्रॉस, इससे कराइए क्रॉस, उसे कहेंगे बैक क्रॉस। और अगर केवल इसका क्रॉस कराते हैं हम, इस वाले का इस वाले से केवल अप्रभावी से, तो कहलाता है नंबर 15 टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण, उसे कहते हैं परीक्षण संकरण। नंबर 16 मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक गुण संकरण। क्या होता है ये, जब संकरण की क्रिया, ये क्रॉस हो रहे हैं, क्रॉस का चित्र देख रहे हो, ये क्रॉस हुआ, ये वाला चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब संकरण होता है। जब संकलन क्रिया या क्रॉस की क्रिया दो पौधों या दो सदस्यों बीच में रखकर बीच में कराई जाती है, और वहां पर जो है केवल एक ही लक्षण को अगर ध्यान में रखा जाता है, तो उसे कहते हैं एक गुण संकरण। जैसे मान लीजिए यहां पर देख रहे हैं, हम कर रहे हैं पौधे की लंबाई, एक पौधा बौना है, एक पौधा लंबा है, शुद्ध बौना शुद्ध लंबा, कैपिटल टी शुद्ध लंबा, स्मॉल टी शुद्ध बौना। और अगर आगे बढ़ेंगे हम, जब एक से अधिक यानी कि दो लक्षणों या दो गुणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है, तो उसे कहते हैं द्विगुण संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, द्विगुण संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये आप पढ़ेंगे अभी इसके आगे इस चैप्टर में, जिसमें बीजों का रंग और बीजों की आकृति, यानी रंग और आकृति दो चीजों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरह कंटेस्ट कर लें। एग्जाम में निश्चित रूप से एक न एक इसमें से एक या दो जो भी आए हैं पूछ जा सकती हैं, और निश्चित आती हैं और अच्छे नंबर मिलते हैं। इस चैप्टर को आप ध्यान से करें, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, लेकिन ध्यान रखने का कम है। ठीक है, तो आप इसमें अपनी नोट्स बनाइए, जो आपने बताया है उसको नोट कर लीजिए इसी तरह।